ये तब की बात है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू होने में कुछ साल बाकी थे। सरू के पेड़ों का कुल्हाड़ी की मार से चीखना बाकी था। अखरोट की स्मृतियों में क्रांति की धुंध का जमना बाकी था। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं का हिजाब पहनकर निकलने का फरमान जारी होना बाकी था। सड़कों पर उन पर कोड़े बरसने बाकी थे। साहित्यकारों और कलाकारों का निर्वासित होना बाकी था। उस वक्त तितलियों से खेलने और चिड़ियों से बतियाने की उम्र में महज 6 साल की एक ईरानी लड़की आखिरी पैगंबर बनना चाहती थी, क्योंकि उसके घर काम करने वाली नौकरानी को घर के सदस्यों के साथ खाना खाने की मनाही थी। गैर बराबरी के खिलाफ एक रोज उसने सबके सामने घोषणा की कि मैं ही अंतिम पैगंबर हूँ, एक औरत पैगंबर जो जानती थी कि आज़ादी के लिए फांसी मिलेगी। फिर उसके जीवन में बहुत सारी किताबें आईं। उन किताबों में फिलिस्तीनी बच्चे थे, फिदेल कास्त्रो की खबर थी, कत्ल कर दिए गए वियतनामी बच्चों का खून था, अपने मुल्क के क्रांतिकारियों की कहानियां थी। पृथ्वी अपने गति से घूमी, सूरज अपने वक्त पर निकला और अपने वक्त पर ढला, फूल खिले और सूख कर झड़ गए। इस पूरे दुनियावी कारोबार के बीच इस लड़की ने हमें बताया कि जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे बुरे तरीके से नहीं जीना चाहिए। उसने बताया कि डर ही है जो हमें अपनी अंतरात्मा खोने पर मजबूर कर देता है और कायर बना देता है। उसने हमें बताया कि किसी को माफ तो किया जा सकता है, लेकिन किसी को भुलाया नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं 22 नवंबर 1969 को उत्तरी ईरान के रश्त यानी बारिश के शहर में जन्मी मशहूर लेखिका, चित्रकार, फिल्म निर्देशक मारजान सतरापी की। मारजान सतरापी का बचपन इस्लामी क्रांति और राजनीतिक उथल पुथल के बीच तेहरान में बीता। वहीं पली बढ़ी। साल 1979 की ईरानी क्रांति ने उनकी दुनिया बदल कर रख दी। ईरान में नागरिकों की आज़ादी पर लगातार बढ़ती पाबंदियां, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन, धार्मिक कट्टरपंथ, महिलाओं के अधिकारों के लगातार ह्रास के चलते सतराबी ने भी बहुत से ईरानी कलाकारों मसलन फरीद फरजाद, रजा बराहेनी, आज़ार नफीसी की तरह अपना मुल्क छोड़ दिया और 1994 में फ्रांस में बस गई। इसके बाद उन्होंने अपने लेखन और कला के माध्यम से पूरी दुनिया को ईरान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समझने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने युद्ध, कट्टरता, महिलाओं के प्रति हिंसा और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे गंभीर विषयों को अपने लेखन और कला का आधार बनाया। परसेपोलिस ये किताब विश्व साहित्य में मारजान सतरापी की ख्याति की किताब बनी। इस किताब की विधा की बात करें तो ये विश्व का पहला ग्राफिक यानी सचित्र आत्मकथात्मक उपन्यास है। ये उपन्यास मारजान सतरापी के संघर्ष से लेकर यूरोप में एक निर्वासित के रूप में शुरू की गई नई जिंदगी की कहानी कहता है। ये आत्मकथात्मक उपन्यास 2003-04 में 2 भागों में शाया हुआ। मारजान सतरापी का ये उपन्यास हमारा ये यकीन पक्का करता है कि किताबों के बारे में खराब और अच्छे का वो अर्थ कतई नहीं है जैसा कि इस दुनिया में चलन है। किताबें हमेशा से खराब और अच्छे के बहुत बहुत पार रहती आई हैं, जो एक एकांत रचती हैं और एक मौन भी। इसलिए कई बार कई तरह से कई लोगों द्वारा कई जगहों पर कहा जाता रहा है कि किताबें जिंदगी को रोशन करती हैं। ये भी कि किताबें हमें एक बेहतर रहवासी बनाती हैं इस धरती का, दुनिया को देखने समझने की एक नज़र पैदा करती हैं। परसेपोलिस के मामले में भी इसे इसी तरह स्वीकारा जाना चाहिए। जर्मन भाषा के प्रसिद्ध लेखक फ्रांज काफ्का ने कभी कहा था कि एक किताब को हमारे भीतर जमे हुए समंदर को तोड़ने वाली कुल्हाड़ी होना चाहिए। परसेपोलिस बिल्कुल ऐसी ही एक किताब है, हमारे भीतर जमे समुद्र को तोड़ने वाली कुल्हाड़ी। परसेपोलिस हिंदी में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। आप इसको खोज कर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये आपको बताएगी कि दुनिया में जब बहुत मुसीबत हो, हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, हर कोई आप पर पाबंदियां लगा रहा हो, हर कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा हो, तब कैसे अपने अकीदे, अपने यकीन को, अपनी प्रगतिशीलता को, अपनी प्रयोग धर्मिता को बचा कर रखना है। ये आपको सिखाएगा कि एक मुखौटा वक्त में बेहतर इंसान और नागरिक कैसे बनना है। और याद रखिए, इस मुखौटा वक्त में अगर हम कहीं बचेंगे तो सबसे ज़्यादा या कुछ लोगों की नज़र में सिर्फ किताबों में। मारजान सतरापी देह के स्तर पर बात करें तो अब हमारे बीच नहीं है। 4 जून को 56 साल की उम्र में एक गहरे दुख के चलते उनका देहांत हो गया। और देखिए, वो मुल्क जहां पर साहित्यकारों की इतनी इज्जत है कि गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कार्यालय ने उनके निधन की घोषणा की। उनके परिवार के सदस्यों द्वारा फ्रांसीसी समाचार एजेंसी AFP को जारी एक बयान में कहा गया कि वो अपने पति, स्वीडिश मूल के अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक मत्तियास रीपा की मौत के 1 साल से थोड़ा अधिक समय बाद से गम के चलते चल बसी। गम की वजह को सोचते हुए हमें हिंदी के एक और कवि हैं कुमार अंबुज,
उनकी कविता याद आ रही है। शीर्षक है अंत का जीवन। इसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। प्रेम की कोई प्रागैतिहासिक तस्वीर टंगी रहती है दीवार पर। तस्वीर पर गिरती है बारिश, धूल और शीत गिरता है। रात और दिन गिरते हैं, उसे ढक लेता है कुहासा। उसकी ओट में मकड़ियां छिपकलियां रहने लगती हैं। फिर डॉक्टर कहता है, इन दिनों आंसुओं का सूखना आम बात है, इसके लिए तो कोई आजकल दवा भी नहीं लिखता। एक दिन सब जान ही लेते हैं, प्रेम के बिना कोई मर नहीं जाता। 56 साल की जिंदगी जीने वाली मारजान सतरापी अपने आखिरी वक्त में प्रेम के बगैर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम मारजान सतरापी को अलविदा नहीं कहेंगे, उन्हीं की एक पंक्ति दोहराएंगे, सेइंग गुड बाय इज अ लिटिल लाइक डाइंग, यानी अलविदा कहना थोड़ा मरने जैसा होता है। आखिर में हम जब तक बचे रहेंगे आपको याद रखेंगे। आप हमारी लेखिका हैं। आपने हमारे कॉन्शियंस को, हमारी चेतना को, हमारी प्रगति को एक बेहतर और संवेदनशील दुनिया बनाने की हमारी इच्छा को बचा कर रखा है। आपने हमारे हाथ में, हमारे बुजुर्ग के तौर पर विरासत में ये कमाल का उपन्यास दिया है। यदि आपकी किताबों में दिलचस्पी है, यदि आप इमला पढ़ सकते हैं, यदि आप लिखे हुए आखर को समझ सकते हैं, यदि आप एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, तो ये किताब आपके सिरहाने, आपकी मेज़ में, आपके बस्ते में और आपकी बातचीत में ज़रूर होनी चाहिए। ज़रूर होनी चाहिए वो सब बातें जो उन इंसानों ने कही हैं, जो अपने अपने मुल्क, अपने अपने वक्त में तमाम प्रतिरोधों का स्वर बने, एड़ी गड़ाकर, कंधे अड़ाकर लड़ते रहे एक बेहतर दुनिया के लिए। मारजान सतरापी को हम इसलिए हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे, वो हमारी लेखिका हैं।